हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 11 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी और इसका प्राइस जो है मात्र 40 रुपया है। इस मैगजीन में मैंने जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 क्वेश्चन कवर किया। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस मैगजीन का PDF जो फॉर्मेट है वो हिंदी मीडियम है। और इस मैगजीन में मैंने करंट अफेयर्स से जितने भी सेक्शन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दूसरी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्तालाप शुरू हुई है? तो भारत और रूस के बीच दूसरी सामरिक आर्थिक वार्तालाप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, ये शुरू हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका जो पहला संस्करण था, इस डायलॉग का जो पहला एडिशन था, ये आयोजित किया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग का दूसरा संस्करण किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में और इसका पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। इस डायलॉग में, इस वार्तालाप में भारत की तरफ से हेड थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और रूस की तरफ से आए थे रूस के आर्थिक विकास मंत्री तिमूर मक्सिमोव। रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को। रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अब आपको रूस से 3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि रिसेंट में SSC CHSL में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन, रूस की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है डूमा। रूस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है रोसकॉसमॉस। और रूस का जो हाईएस्ट स्टेट अवार्ड ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द फर्स्ट अपोस्टल। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान वर्किंग प्लेस है हांगकांग का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कार्यालय। और इसी रिपोर्ट में भारत का जो सबसे महंगा कार्यालय स्थान है वर्किंग प्लेस है, वह आया है इस रैंक में 9वें स्थान पे, जो कि है दिल्ली का कनॉट प्लेस। और इसी रैंक में भारत मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स आया है 27 नंबर पे और नरीमन पॉइंट आया है 40वें नंबर पे। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थान वर्किंग प्लेस है हांगकांग का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कार्यालय और इस रिपोर्ट में भारत का जो सबसे महंगा कार्यालय स्थान है वह है दिल्ली का कनॉट प्लेस, जिसकी रैंक आई है 9 और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की रैंक आई है 27, नरीमन पॉइंट मुंबई की रैंक आई है 40। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई अमेरिका की एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है CBRE। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही कम चांस हैं, तो आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है। पूरी दुनिया में जो वर्किंग प्लेस सबसे ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, वो है हांगकांग का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कार्यालय। और इस रिपोर्ट में भारत का जो सबसे महंगा कार्यालय स्थान है वह है दिल्ली का कनॉट प्लेस, जिसको CP के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। और ये रिपोर्ट जारी की गई अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी CBRE के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा को समाप्त करने वाला 5वां देश कौन सा बना? खसरा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीजल्स। तो दक्षिण पूर्व एशिया में मीजल्स को एलिमिनेट करने वाला, खसरा को ख़त्म करने वाला 5वां देश बना है श्रीलंका। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए। श्रीलंका से पहले दक्षिण पूर्व एशिया में भूटान, मालदीव, DPR, कोरिया और तिमोर लिस्ते, इन 4 देशों में जो मीजल्स है, मीजल्स जो बीमारी, इसको समाप्त किया जा चुका है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा यानी कि मीजल्स बीमारी को समाप्त करने वाला, एलिमिनेट करने वाला 5वां देश बना है श्रीलंका। इससे पहले 4 देशों में खसरा यानी कि मीजल्स को समाप्त किया जा चुका है। ये कौन कौन से देश हैं? भूटान, मालदीव, कोरिया, तिमोर लिस्ते। एक क्वेश्चन और,
दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का लक्ष्य है कि मलेरिया को भारत से 2027 तक ख़त्म करना है और भारत का लक्ष्य है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को 2025 तक ख़त्म करना। तो ये दो टारगेट आपको याद रखना और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल और आरआरबी जेईई स्टेज 1 में पूछे जा चुके हैं। श्रीलंका, जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की वाराणसी शहर में प्रतिमा का अनावरण किया। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री का जो मूर्ति है ये वाराणसी शहर में कहाँ अनावरण किया है? तो वाराणसी शहर के जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहीं पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। अब आपको वाराणसी से दो क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वाराणसी जो शहर उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वाराणसी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये इसका आयोजन किया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में और ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो उत्तर होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डीजीसीए के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि डीजीसीए क्या है। तो डीजीसीए का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है नागर विमानन महानिदेशालय। अब हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो डीजीसीए जो कि एक सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत काम करता है, जिसका काम है जो विमान संबंधी दुर्घटनाएं या इससे संबंधित अन्य घटनाएं होती हैं इनको जांच करना और इसको सही करना। तो डीजीसीए जिसका काम है विमान यानी कि जो एयरलाइंस हैं उनका एक्सीडेंट जो है उससे संबंधित जांच करना और इसके नए हेड बनाए गए हैं अरुण कुमार। डीजीसीए का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारत में विमानन मंत्रालय इसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अब ये भी किसी एग्जाम में, शायद बैंक के एग्जाम में, कि वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। बेल कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया नलिन सिंघल को। आईबीपीएस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया बी हरिदेश कुमार को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया मनोज कुमार नाम्बियार को। यूरोपियन केंद्रीय बैंक का नया हेड के रूप में नियुक्त किया गया क्रिस्टन लेगार्डे को। और आईएमएफ के इंटरिम हेड के रूप में नियुक्त किया गया डेविड लिप्टन को, जो कि अमेरिका देश से हैं। यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उर्सुला वान डेर लेयान को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को, जो कि चीन देश से हैं और इस संस्था का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। और यूरोपीय आयोग का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। बीएसएनएल कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया पीके पुरवार को और बीएसएनएल कंपनी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया शारदा कुमार होटा को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। एक बात और, कल एक कमेंट आया था कि जो सर आप रिपीट करते हैं ये बार बार रिपीट मत किया करिए, इससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है और टाइम जाता है। तो मैं आपको बता दूं मैं रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये जो रिपीटिशन है इस आप बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन हर हाल में तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो मैं बार बार ये क्वेश्चन अगले दिन या पिछले दिन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करता हूँ, ये रिपीट करूँ या ना करूँ, कैसी आपकी मर्जी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है दूती चंद, जो कि एक धावक हैं उड़ीसा राज्य से। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समर यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि खेलों में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है दूती चंद, जो कि उड़ीसा राज्य से धावक हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो समर यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये कहाँ खेले जाते हैं। तो समर यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए थे इस साल इटली के नेपल्स शहर में, जिसमें दूती चंद ने 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस रेलवे जोन ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो जो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड है ये दिया जाता है रेलवे के द्वारा, और इस साल दिया गया पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे जोन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड है रेलवे के द्वारा ये दिया गया पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे को, तो इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि जो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे है इसका मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी, असम। इन्होंने एक इनिशिएटिव यानी कि प्लान शुरू किया था जिसका नाम था प्लान बी। प्लान बी क्या है? अब हम देख लेते हैं कि प्लान बी क्या है। तो जैसे अगर कोई रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक पे अगर जब कोई ट्रेन निकलती है तो अगर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ वन है या जंगल है, अगर उस क्षेत्र में हाथी रहते हैं तो जब रेलवे उस ट्रैक से क्रॉस कर रही होती है तो जो हाथी हैं आसपास के अगर उस ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो ये पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे था, इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था प्लान बी। प्लान बी ये है कि जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास जहाँ पे हाथी हैं वहाँ पर एक डिवाइस लगाया जाएगा, और उस डिवाइस से जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है उसी प्रकार की आवाज़ निकाली जाएगी। ये जो आवाज़ है मधुमक्खियों की जो डिवाइस से निकलेगी ये 700 से 800 मीटर तक सुनाई देगी, जिससे जो हाथी हैं वो रेलवे ट्रैक के पास नहीं आएंगे, जिससे कि उनकी मृत्यु यानी कि दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि जो हाथी हैं ये जो मधुमक्खी होती हैं इनकी आवाज़ से डरते हैं, इसीलिए ये जो प्लान है चालू किया गया था जिसका नाम है प्लान बी। और ये जो प्लान है बहुत ज़्यादा कामगार हुआ, क्योंकि जून 2014 से लेके जून 2019 तक लगभग 1014 हाथियों की इस प्लान बी के तहत जान बचाई गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद आरआरबी स्टेज 1 में कि प्लान बी किससे संबंधित है, रेलवे से, स्वास्थ्य से, इसी प्रकार से 3 ऑप्शन थे। तो आपको याद रखना है प्लान बी जो है ये रेलवे से संबंधित है, यानी कि रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, जो कि हाथियों को बचाने के लिए चलाया गया था, रेलवे ट्रैक से एक्सीडेंट को ना होने की वजह से, जिससे जो रेलवे एक्सीडेंट होता है हाथियों का वो ना हो। और जो ये चलाया गया था ये चलाया गया उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे द्वारा, जिसका मुख्यालय है असम के गुवाहाटी के मालेगांव शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ए.यू. सेलेस्टाइन का निधन हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन थे। तो ए.यू. सेलेस्टाइन जी जो हैं ये भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ए.यू. सेलेस्टाइन का जिनका निधन हुआ जो कि भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये किस राज्य से थे? तो उत्तर होगा ये तमिलनाडु राज्य से थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको 3-4 अवार्ड और याद रखना जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा दिए गए हैं। कौन कौन से? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2019 के द्वारा मेंस यानी कि पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सुनील छेत्री को। महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आशा लता देवी को। इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया डांगमई ग्रेस को। इमर्जिंग पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अब्दुल सहल को। सर्वश्रेष्ठ रेफरी का अवार्ड दिया गया आर वेंकटेश को। तो 5 अवार्ड आपको याद रखना है जो कि दिए गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एशिया में पहले 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट एंड माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू की स्थापना की जाएगी उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी तथा योग के संदर्भ में रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी केरल राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो हाथी पुनर्वास केंद्र है ये जो केरल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए केरल में कहाँ, तो केरल के कोत्तूर शहर में किया जाएगा। ये जो हाथी संग्रहालय है यहाँ पे हाथियों का संग्रहालय किया जाएगा। इनके जो महावत होते हैं, यानी कि जो इनको चलाने वाले लोग होते हैं, हाँकने वाले लोग होते हैं, उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हाथियों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा दी जाएगी और यहाँ पे जो बूढ़े हाथी होंगे उनके बीमार तथा घायल हाथियों को भी रखा जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल के कोत्तूर शहर में। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में जो भारत में कुछ नया हुआ, जैसे भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है गुजरात के सूरत शहर में। भारत का पहला कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय खोला जाएगा गुजरात के लोथल शहर में पुर्तगाल देश की सहायता से। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है दिल्ली में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। और भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम और पार्क खोला गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे और रयाली गांव में। भारत का पहला वाटर पार्क बनाया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा गुरुग्राम हरियाणा शहर में। और भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि कुछ भारत में 2, 3, 4 या 1 साल के अंदर रिसेंट में नया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए किस एटलस को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए मानव एटलस को लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए है। जो मानव एटलस होगा इसकी सहायता से जो सभी ऊतक हैं मॉलिक्यूलर नेटवर्क का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसकी सहायता से जो रिसर्चर्स हैं वो रोग अनुदान के लिए नई से नई जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा कर सकेंगे। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा मानव शरीर की संपूर्ण जानकारी के लिए मानव एटलस को लॉन्च किया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, अब ये भी उड़ीसा राज्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अच्छी से जानकारी देने के लिए एक एटलस लॉन्च किया है जिसका नाम है बाढ़ एटलस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाढ़ एटलस, फ्लड एटलस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तर होगा उड़ीसा सरकार द्वारा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक और 2000 शेयर का। आज फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मेरा ये टारगेट है किसी दिन भी नहीं पूरा हुआ है। उम्मीद करते हैं किसी ना किसी दिन ज़रूर पूरा होगा। अगर आप ये जो मेरा मैगज़ीन है इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर आप ये जो मैगज़ीन है मेरा अच्छी तरीके से पूरा तैयार कर लेते हैं तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप अगर रेलवे या किसी अन्य एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो 90 to 95% जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसी मैगज़ीन में से आपको मिलने वाला है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।